हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ में हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज का ये जो वीडियो रहेगा, जैसे आपने टॉपिक देख लिया होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कल का जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने सारे केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशंस को, ये सारी चीजें हमने कल वहाँ पर पढ़ी थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक था 10th स्टैंडर्ड का, वो हमने कल वहाँ पे देख लिया था। आज उसके आगे हम मूव करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और अभी आप यहाँ पे न्यू होंगे तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो मस्ट वॉच है, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे वीडियो है। जैसे मैं आपको बता दूं एक बार कि हमने मैथमेटिक्स और साइंस का वहाँ पे क्या किया है, तो सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। अभी साइंस का होने के बाद में आपके डायरेक्टली इसी चैनल पर मैथमेटिक्स का वहाँ पे क्या आने वाले हैं, तो वीडियोज आने वाले, एक्सरसाइज हम वहाँ पे लेने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले जो वीडियोस रहेंगे वो आपको तुरंत वहाँ पे मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को भी आप क्या कीजिए, इसे सेंड कीजिए, कहीं ना कहीं उनकी भी आपको बहुत मदद हो जाए क्लास 10th के लिए। ठीक, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर नाउ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहला जो पॉइंट आज देखने वाले हैं, या फर्स्ट टाइप जो हम देखने वाले हैं, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और बाकी के जितने भी रिएक्शंस आएंगे वो हम सब यहाँ पे आप देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट्स। कल जो भी स्टूडेंट्स थे, कल जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें मैंने वो वाले लेक्चर के अंदर आपको समझा दी थी। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट पे न्यू होगा तो उनके लिए एक बार मैं शॉर्टली बता देता हूँ। रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो इस साइड के अंदर है, जो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट क्या देने वाले हैं, तो एक प्रोडक्ट वहां पे देने वाले हैं, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होने वाले हैं, साथ में आने वाले हैं, कंबाइन होने वाले हैं, और क्या मिलने वाला है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको इजीली वापस समझ में आ जाइए। पॉइंट A प्लस B। ठीक है, A हमारा एक रिएक्टेंट है, B हमारा दूसरा रिएक्टेंट है, राइट। जब वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं तो वो वहां पे हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज AB, लाइक द वे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम, मतलब वहां पे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, इट इज गोइंग टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2 एंड इट इज गोइंग टू रिलीज द हीट। ये हमारा एक वहां पे एक एग्जांपल रहा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे और समझने के लिए अच्छी तरीके से। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दे बोथ आर गोइंग टू रिएक्ट विथ ईच अदर और कंबाइन विथ ईच अदर, सो दे आर गोइंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, ट्वाइस H2 प्लस O2, इट इज गोइंग टू गिव ट्वाइस H2O। कल हमने तो इसका बैलेंसिंग इक्वेशन जो है इस प्रकार के हमने वहां पे कल देखे थे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एग्जांपल है इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आई होप दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक सिंगल जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एक जनरल फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, अ सिंगल कंपाउंड क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। और ब्रेक होने के बाद में वो क्या देने वाला है, हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है, सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक दिस वे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन देखेंगे। क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर, ये जो वर्ड है ना सामने, थर्मल, ये थर्मल का मतलब होता है हीट। जब भी आपके सामने अगर ये वर्ड आ जाए थर्मल, तो आपने वहां पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हीट के बारे में वहां पे बात हो रही है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में कंपाउंड है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। और ब्रेक किसके प्रेजेंस में होने वाला है, तो
तो हीट के प्रेजेंस में होने वाला है, ठीक है। और हमें वहां पे कौन से सिंपलर वहां पे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, हमें वहां पे मिलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो जो कंपाउंड के अंदर अगर ऐसे आपको एलिमेंट्स दिखते हैं तो उनकी जगह आप कौन ले लेता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेता है। अब कैसे वहां पे ये होने वाला है वो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। इसका जनरल फॉर्म एक बार देख लेते हैं हम, A plus BC, okay, they both are going to react with each other and they are going to give AC plus B। अब आप कहोगे सर इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुई, तो चेंजेस कहां पर हुए वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो आप रिएक्टेंट के साइड के अंदर A जो है यहाँ पे, ठीक है, A रिएक्टेंट सिंगल अलोन है, राइट। इधर क्या है BC। आप प्रोडक्ट के अंदर देखोगे तो क्या हुआ है, A और C कहां पे आ गए, तो साथ में आ गए, A और C साथ में आ गए, और B क्या हो गया फिर अलग हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर यहाँ पे कि इस कंपाउंड के अंदर BC के अंदर से फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है फिर, अब तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट वहां पर रहेगा दैट इज B, इसलिए B क्या हो गया फिर बाहर निकल गया अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट एज अ विजुअली वो आप वहां पे समझ चुके होंगे, राइट। अब हम वहां पे देखेंगे उसका एग्जांपल, राइट। Fe is going to react with copper sulfate, it is going to give ferrous sulfate plus copper। यहाँ पे क्या हुआ, Fe क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहां पर गया, सल्फेट के साथ में, इससे क्या बनाया उन्होंने FeSO4, राइट। और हमारा जो Cu था जो क्या है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो क्या है फिर बाहर निकल चुका है, प्रोडक्ट के अंदर ही है पर कंपाउंड के अंदर नहीं है, ओके। दूसरा एग्जांपल जो है हमारे पास में दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट इज गोइंग टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सिमिलर है, जहां पे Fe था, Fe की जगह पे हमने सिर्फ क्या लिया है, जिंक लिया है, बाकी की जो प्रोसीजर है सिमिलर है। अब हम वहां पे देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता क्या है वो हम देखेंगे। इसके डेफिनेशन देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। जब क्या होता है दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो तो वो रिएक्शन जो रहेगी उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक बार जनरल फॉर्म हम देख लेते हैं। वहां पे AB एक कंपाउंड, CD दूसरा कंपाउंड। जब ये दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तब हमें वहां पे क्या मिलने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग वहां पे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ये था हमारा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के रिगार्डिंग हम यहाँ पे अब एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस का इस्तेमाल कैसा हो रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। Na2SO4 ये हमारा एक कंपाउंड है, BaCl2 ये दूसरा कंपाउंड है। अब ये दोनों क्या होने वाले हैं, रिएक्ट होने वाले हैं। रिएक्ट होने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है, BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होता है। Na जो है ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज, SO4 इसके ऊपर रहेगा निगेटिव चार्ज, Ba के पास में रहेगा पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास में रहेगा निगेटिव चार्ज। अब यहां पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये वाला निगेटिव चार्ज देगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, बन गया एक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद में Na मैंने कहा था पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो यहां से क्या हो गया फिर NaCl। आई होप दैट आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस एग्जांपल के थ्रू पे समझ में आ गया होगा। देखेंगे हम वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है वहां पे हम वो देखेंगे। अब इसके पहले हमारा जो एक टॉपिक हुआ था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके अंदर एक वर्ड आया दैट इज थर्मल। तो मैंने क्या कहा था कि वहां पे थर्मल ये जो वर्ड आए तो वहां पे आपने क्या समझना है, तो हीट समझना है। तो उसी फॉर्म के अंदर यहाँ पर भी एक वर्ड आ रहा है दैट इज थर्मिक, राइट। इसीलिए यहाँ पे बात किसकी होने वाली है, तो हीट की बात होने वाली है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो एक में रिलीज होने वाली है तो दूसरे इसके अंदर क्या होने वाली है, एब्जॉर्ब होने वाली है। अब किस में रिलीज होने वाली है और किस में एब्जॉर्ब होने वाली है हम वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये जो वर्ड है कभी क्या होता है बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को लगता है कि नहीं सर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, हीट रिलीज होती है, तो बच्चों के माइंड के अंदर ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। इसीलिए इसको आप आसानी से समझ भी सकते हो, कुछ नहीं है, दो वर्ड अगर आपको लगते हैं तो ध्यान में रख दो, एक्सो एंड एंडो। एक्सो के अंदर हीट क्या होंगी, रिलीज होंगी, और एंडो में क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। ऐसे अगर आप लर्न करोगे तो आसानी से आपके लिए वो लर्न रहेंगे ही, ठीक है। अब हम दोनों के क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन CH4 दैट इज मीथेन गैस। अब ये जब रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, तो हमें वहां पे क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वहां पे हीट क्या होने वाली है, तो रिलीज होने वाली है। इसलिए ये वाली जो रिएक्शन है वो आएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आई होप दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको अंडरस्टूड है। उसके बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट क्या होती है, तो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके पहले भी हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, तो वहां पे क्या हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। और यहाँ पे हीट जब एब्जॉर्ब होंगी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, तब हमें वहां पे कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो वहां पे हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर होता क्या है एक्चुअली। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, जहां पर ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन वहां से अगर रिमूव होता होगा, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे, जब कॉपर के साथ में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन वहां पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी कौन सी रिएक्शन है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ठीक है। और वहां पे क्या रिमूव हो रहा था, वहां पे रिमूव हो रहा था हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन अब रिमूव नहीं होने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन होने वाला है ऐड, राइट। तो ये होता है दोनों के बीच में का वहां पे डिफरेंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल भी हम वहां पे देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये जब दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलने वाला है, फिर कॉपर प्लस H2, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वहां पे क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अंडर आने वाला पॉइंट है, और ये जो बनता है रिडॉक्स रिएक्शन, ये वर्ड ही बनता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से और रिडक्शन रिएक्शन से। RED रिडक्शन एंड OX ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली उस रिएक्शन के अंदर होती होंगी, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस रिएक्टेंट्स के बीच में वहां पे क्या होने वाला है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यहां से एक चीज कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो, पहले क्या था, H2 था, अब क्या बन चुका है, H2O, मतलब हाइड्रोजन के साथ में कौन ऐड हो चुका है, अब वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। और हमने रिएक्शन के अंदर क्या कहा था, कि जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड। अब हम इसके बाद में देखेंगे कोरोजन। आपने ये वाला जो वर्ड है ये बहुत बार सुना होगा, ठीक है, और बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये वहां पे एग्जांपल सुनने के बाद में
आपको फिर कोरोजन का पूरा जो एग्जाम्पल है या वो रिएक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी हम वहां पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू इसे समझने की वहां पे कोशिश करेंगे। कोरोजन, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। क्या होने वाला है, मेटल्स के ऊपर डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और किसका डिस्ट्रक्शन होने वाला है, तो एयर मॉइस्चर का। ठीक है, ये क्या करेंगी, धीरे धीरे जो मेटल्स होंगे उनको क्या करेंगी, खराब करेंगी। एग्जांपल्स है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि जो आयरन मेटल होता है या आयरन रॉड, उसके ऊपर बहुत दिनों के बाद में वहां पे एक जंग की चादर वहां पे उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दैट इज ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आपने देखा होगा जो सिल्वर के वहां पे ज्वेलरीज होते हैं, तो उसके ऊपर कुछ समय के बाद में ब्लैक कलर की वहां पे कोट आ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर वहां पे गोल्ड स्मिथ के पास में जाके उसको वहां पे पॉलिश करना होता है, क्योंकि वो वहां पे जो ब्लैक कलर की कोट वहां पे उसके ऊपर जो आ चुकी है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये किस में आएंगे, फिर तो कोरोजन के अंदर आएंगे। और अब हम देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट, दैट इज रैंसिडिटी। ओके, अब क्या है रैंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स एंड ऑयल्स का। तो अगर उससे अगर आप देखो, कभी आप फूड मटेरियल के पास में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कभी एकदम बैड स्मेल अगर आती होंगी, या उसके अगर आप टेस्ट करोगे तो बहुत ही गंदा अगर लगता होगा आपको, तो समझ लेना वहां पे क्या हो चुकी है, अब रैंसिडिटी हो चुकी है, क्योंकि वहां पे फूड मटेरियल जो है वो अब क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या प्रिवेंशन वहां पे ध्यान में रखोगे, क्योंकि आपको अगर एसिडिटी वहां पे नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर आपका फूड मटेरियल जो रहेगा उसको वहां पे डालना पड़ेगा, या आप रेफ्रिजरेशन कर सकते हो, मतलब आप आपके फ्रिज के अंदर वो फूड मटेरियल को अगर वहां पे रखोगे तो आपका जो फूड मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी वहां पे खराब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में पैकिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस। अब क्या कर सकते हैं आप, आपका जो भी फूड है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन गैस वहां पे फिलअप कर सकते हो, जिसकी मदद से क्या होगा, आपका जो फूड है, ठीक है, वो खराब वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा फिर रैंसिडिटी के अंदर।